हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं निहारिका सैनी आज आपको साइंस की बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ। टॉपिक हमारा है मानव रक्त, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले हम थ्योरी डायग्राम के थ्रू अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप पूरी साइंस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच सके। और डेली वहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो भी लेके आती हूँ आपके लिए रात को 12 बजे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मानव रक्त। अब देखिए, जो मानव रक्त होता है, ब्लड होता है, वो किस किस का संगठन होता है, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। चलिए पूरे अच्छे से हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति में कुल 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त होता है, ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अब देखिए ये जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है रक्त की? तो ये होती है 7.4 पीएच। कितनी होती है? 7.4 पीएच हमारे ब्लड की क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है। अब देखिए हमारा जो रक्त है वो कितने प्रकार का होता है? तो रक्त जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक है कौन सा? प्लाज्मा। दूसरा है रक्त कोशिकाएं। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं इनको ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। अब इनके हम परसेंट की बात करें कि इनकी ब्लड में परसेंट कितनी होती है, तो प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है? 55% होता है हमारे ब्लड में। और जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो कितनी होती है? 45%। आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रक्त में प्लाज्मा की परसेंट कितनी होती है या फिर रक्त कोशिकाओं की परसेंट कितनी होती है। ओके, चलिए तो आगे इन दोनों टाइप को हम अच्छे से डिटेल के साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करने वाले हैं टाइप फर्स्ट की, हमारे ब्लड का जो टाइप फर्स्ट है वो है रक्त कोशिकाएं। अब देखिए जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि कितनी होती हैं ब्लड में? 45%। कितनी होती है? 45%। अब देखिए ये जो 45% है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? तो देखिए इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या उपस्थित होती हैं? ये तीनों उपस्थित होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो पदार्थ यानी कि द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इन सभी को छोड़ करके जो द्रव्य बचता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा को आगे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं की। तो देखिए जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये जो रेड होती हैं वो आरबीसी होती हैं, वाइट जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये येलो कलर की जो है छोटी, ये क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखिए इन तीनों का क्रम क्या होता है? जो रक्त कोशिकाएं होती हैं इन तीनों का क्रम क्या होता है रक्त में? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो होती हैं आरबीसी। कितनी होती है? 90%। कितनी होती हैं आरबीसी रक्त में? 90%। उसके बाद होती हैं प्लेटलेट्स। कितनी होती हैं? 6%। और सबसे कम होती हैं कौन सी? डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, ये होती हैं 4%। तो आपको परसेंट भी यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप है ब्लड का वो है प्लाज्मा। अब देखिए जो प्लाज्मा है इसकी परसेंट कितनी होती है रक्त में? ये होती है 55%। अब देखिए 55% में क्या क्या मौजूद होता है? तो ये पानी होता है और अन्य पदार्थ होते हैं। 90% पानी होता है और अन्य पदार्थ होते हैं वो 10% होते हैं। अब देखिए अन्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अन्य पदार्थ में यूरिया आता है, प्रोटीन आता है, फॉस्फेट आता है, सोडियम आता है, बाइकार्बोनेट आता है। तो ये सभी क्या होते हैं? अन्य पदार्थ होते हैं, जो कि 10% होते हैं। और 90% क्या होता है? यहाँ पर पानी होता है, जल होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया है जो अन्य पदार्थ होते हैं 10%, उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? नाम क्या है प्रोटीन का? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या नाम है प्रोटीन का? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब देखिए ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसका काम क्या होता है? ये किस में उपस्थित होता है? तो देखिए ये विटामिन के में उपस्थित होता है और इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाने का, इसका काम होता है। हमारे जब कहीं भी कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो बहने लगता है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से प्रोटीन का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। और विटामिन कौन सा होता है? विटामिन होता है विटामिन के। इसके अलावा देखिए इसका क्या काम होता है प्रोटीन का? तो ताप नियंत्रित करना और घाव भरने का काम भी कौन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। तो ये सभी बातें यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आरबीसी की, यानी कि जिनको कि लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त में आरबीसी कितनी परसेंट होती है? 90% होती है। और बाकी जो 10% होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें से होता है 6% डब्ल्यूबीसी होती हैं और 4% क्या होती हैं? जो 6% होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स, और जो 4% होती हैं वो होती है
WBC। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए जो RBC होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। और इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसको इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। यहाँ पर इनका निर्माण होता है RBC का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का। अब देखिए इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है प्लीहा में। इंग्लिश में इसको स्प्लीन बोला जाता है। और जो प्लीहा होता है इसको RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो RBC है उसका कार्य क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, जो O2 और CO2 होती है उसका संवहन करना किसका कार्य होता है, RBC का काम होता है। अब देखिए जो RBC है इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको रेड कलर देना। क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है RBC में, इसका कार्य होता है रक्त को लाल बनाना। अब देखिए जो RBC इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहला है एनीमिया और दूसरा है पीलिया, जिसको कि जॉन्डिस बोला जाता है। तो ये 2 रोग होते हैं जब RBC की हमारे रक्त में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो चलिए तब WBC की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर WBC के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो रक्त में इसकी जो मात्रा होती है, परसेंट होती है, वो कितनी होती है, तो ये होती है 4%। अच्छे से ध्यान रखना आपको, यानी कि सबसे कम कौन सी होती है रक्त में, WBC होती हैं। अब देखिए इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है। ओनली 3 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। और RBC का कितना होता है, 120 दिन होता है। अब देखिए इनका जो आकार होता है वो ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। जो WBC होती हैं वो क्या होती हैं, आकार में सबसे बड़ी होती हैं। और इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है WBC की, वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है रक्त में, ब्लड में इनकी मृत्यु होती है। और जो RBC है उसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो उसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, स्प्लीन में। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बात करें हम WBC के कार्य की। तो WBC का काम क्या होता है, तो ये प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है और घाव बनने का काम करता है। कौन करता है, WBC। अब यहाँ पर देखिए WBC जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो WBC 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर देख सकते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए जो लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, तो ये वो श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC है जो कि बीमारियों से बचाती है। अभी हमने ऊपर देखा है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इसको बढ़ाती है, रोगों से रक्षा करती है और घाव को बनने में काम करती है। तो बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है, वो करता है लिम्फोसाइट। और घाव बनने का काम कौन करता है, तो वो करता है मोनोसाइट। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो ये होती है मोनोसाइट। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WBC की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहला है एड्स, जो कि HIV की वजह से होता है। और दूसरा है रक्त कैंसर, जिसको कोई ब्लड कैंसर बोला जाता है। अब देखिए विटामिन A रक्त में WBC को बढ़ाता है। जो विटामिन A होता है वो क्या करता है, रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ा देता है। अब देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो WBC की मात्रा जब कम होती है तो होता है ल्यूकोपीनिया। कौन सा होता है रोग, ल्यूकोपीनिया रोग होता है जब WBC की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है। अगर WBC की मात्रा हमारे रक्त में अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो होगा ल्यूकेमिया। कौन सा होगा, ल्यूकेमिया। दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं। जब मात्रा अधिक होती है WBC की तो होता है ल्यूकोपीनिया, और मात्रा कम होती है WBC की तो होता है ल्यूकेमिया। ओके, चलिए तो लास्ट जो हमारा पार्ट था रक्त कोशिकाओं का, कौन सा था, प्लेटलेट्स। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर बात करने वाले हम यहाँ पर प्लेटलेट्स की। अब देखिए जो प्लेटलेट्स है इसकी रक्त में संख्याएं कितनी होती हैं, यानी कि रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख कितनी होती है, यानी कि 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख इसकी मात्रा होती है किसमें, रक्त में। अब देखिए इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का, तो शरीर में कट लगने से जो ब्लड बहने लगता है उस ब्लड को रोकने का काम कौन करती है, वो करती है प्लेटलेट्स। अच्छे से आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में हम आगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर में रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। इस लाइन को अच्छे से आपको समझना है कि मानव शरीर में रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यानी यहाँ पर कहा गया है जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, तब वो क्यों नहीं जमता है, जबकि हम बाहर निकलते ही जो ब्लड है वो थोड़ी देर में जमने लगता है। तो ये नहीं जमता किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से। ओके, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए जो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं वो प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम होने की वजह से होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं प्लेटलेट्स की एकदम से मात्रा कम होने पर, तो ये होती हैं चिकनगुनिया और
डेंगू। अब यहाँ पर बात आई है डेंगू की, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, डेंगू होता है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो चलिए अब लगाते हैं हमारा क्वेश्चन सेट, देखते हैं आपने कितने अच्छे से यहाँ पर थ्योरी को पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है मानव रक्त जो होता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, इसको इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो मैंने बताया था थ्योरी में बहुत ही अच्छे से। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 से लेकर के 5.5 लीटर कितना होता है, मैंने आपको बताया था 5 से लेकर के 6 लीटर हमारे क्या होता है, ब्लड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको आंसर लगाना है, कितना होगा, 5 से लेकर के 5.5 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। अगर आप पूरी साइंस को इसी तरह से थ्योरी डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पूरी कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। पूरे अच्छे से पूरी साइंस को वहाँ पर मैं कवर करवा रही हूँ थ्योरी डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर वो है ऑप्शन ए 7.4 pH। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होता है इसका, 7.4 pH होता है इसका, यानी कि क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए हम बात करें आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, इन तीनों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसको कि बोन मैरो कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक किशोराव्य मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो यहाँ आपको ब्लड प्रेशर के लिए पूछा गया है कितना होता है एक व्यक्ति में, तो ये होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120/80 mmHg होता है एक मनुष्य में रक्त का जो रक्तदाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है, जब हम ब्लड में से माइनस करते हैं आरबीसी को, क्या करते हैं, ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या बचता है, तो ये बचता है प्लाज्मा। क्या बचता है, प्लाज्मा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। थ्योरी जब मैंने करवाई है स्टार्ट में, उसमें अच्छे से बता दिया है प्लाज्मा कितने % होता है, रक्त कोशिकाएं कितनी % होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 45% होती हैं। दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। जो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हीमोपोइसिस। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीमोपोइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का 55% होता है। अभी क्वेश्चन करवाया है 55% क्या उपस्थित होता है रक्त में, तो वो होता है प्लाज्मा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रद्रव्य प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कितने प्रकार का होता है, यानी आपको बताना है जो रक्त होता है उसके भाग बताने, पार्ट बताने कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रक्त जो होता है हमारा वो उसके 2 प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताया था थ्योरी में अच्छे से, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, जिनको कि क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो 45% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। यहाँ पर आपको पूछा है
प्लाज्मा जो होता है उसमें रक्त कितने % होता है, तो मैंने बताया था अच्छे से, वो होता है 90%। यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको आंसर लगाना है 90 से 92%। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, तो कितनी होती है आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 5.0 मिलियन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, 5.0 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने % होता है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है वजन का कुल प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है 7%। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो होती है वो वजन के 7% होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज की इस क्लास में हमने जो मानव रक्त टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है, थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और आप इसी तरह से थ्योरी, डायग्राम और क्वेश्चन के साथ में पूरी साइंस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी आपको ऑन कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच सके। और साथ ही वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो भी लेके आती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।